Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with the introduction to analytical chemistry part 3 video. अगर part 1, part 2 video नहीं देखा है तो first see that video then start with this video. ओके सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग साइंटिफिक नोटेशन देखने वाले हैं. साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, किस तरह से लिखते हैं वो समझेंगे एंड देन हम लोग सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब चीज़ कैसे करते हैं साइंटिफिक नोटेशन का और इसका पर्पस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद साइंटिफिक नोटेशन. सी पुराने ज़माने में जब साइंटिस्ट लोग ने केमिस्ट्री की बात की तो केमिस्ट्री की बात की यानी एटम्स की बात की, एटम्स के बारे में बात करना था. और क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ व्हाट 6.022 इंटू 10⁻23, राइट ना. अगर मैं इसको लिखूंगा, अभी तो हम लोग 10⁻23 बोलते हैं, मगर अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 6022000000000. ठीक है, इस तरह से एक डिजिट बनेगा जो आपके सामने है, राइट. तो इतना बड़ा एक एटम के अंदर इतने एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल होते हैं या इतने एटम्स होते हैं, राइट ना. एक मोल के अंदर हम लोग को मालूम है 1 मोल की वैल्यू आज हमको याद है 6.022 इंटू 10⁻23. ये किसने दिया, एवोगैड्रो ने दिया. तो ये जो हम लोग है ना यही लिखा है, ये साइंटिफिक नोटेशन है. पहले स्टार्ट में अगर बात किया तो इसने क्या बोला था कि ये इतने एटम होते हैं किसके अंदर, 1 मोल के अंदर. तो ये एटम इतने सारे हैं यानी इसका मतलब इसका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होगा, है ना. इसका कैलकुलेशन आप इसकी ये डिजिट लो और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका डिवीजन, इसका एडिशन करके दिखाओ तो बहुत मुश्किल होगा, राइट. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 मोल लाया और टर्म नंबर के टर्म में भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन लाया. साइंटिफिक नोटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन. क्या बोला उन्होंने कि अगर मेरे को इसको 10 के पावर में लिखना है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पॉइंट होगा, ऑब्वियसली ये पूरा डिजिट तो यहाँ पे खत्म हो गया, डिजिट तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा. तो इसने क्या बोला, अगर इसको 10 पावर में लिखना है तो पॉइंट को शिफ्ट करना होगा. पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23. एक डिजिट छोड़ देंगे तो अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 6.022 हो जाएगा, राइट. और यहाँ पर जितना आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया, जितना पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया उतना पावर 10 के पावर में प्लस में बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा, 10 के पावर प्लस में. यानी क्या सीखा मैंने, अगर पॉइंट इज शिफ्टेड टू लेफ्ट, राइट, देन पावर increases in positive, राइट ना. जितना पॉइंट शिफ्ट करेंगे उतना पावर प्लस में बढ़ेगा. अगर एक शिफ्ट किया हो तो 10⁻+1 10⁻+2 ऐसा सो ऑन. तो यहाँ पे 23 पॉइंट शिफ्ट किया मैंने, पॉइंट 23 डिजिट को शिफ्ट किया इसलिए 10⁻23 आया. समझा हम लोग को, क्लियर है. एक और डिजिट लेते हैं हम लोग 0.00000000000000786. अगर ये डिजिट है, इसको करना है तो क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे पॉइंट अगर शिफ्ट करना है तो पॉइंट शिफ्ट करना है तो क्या होगा, मेरे को ये इसका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होगा. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 जाएगा 16. तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद आ गया, 16 करने के बाद 16 टाइम शिफ्ट किया तो हमारा एक डिजिट के बाद आ गया. तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 7.86 इंटू 10⁻² कितनी बार शिफ्ट किया, 16 टाइम शिफ्ट किया तो पावर क्या आएगा, माइनस में आएगा 10⁻⁻16. समझा हम लोगों को. तो यानी यहाँ पे सीखा कि अगर पॉइंट
is shifted to its right, then power what increases इन नेगेटिव, राइट, नेगेटिव में इंक्रीज होता है। अगर एक शिफ्ट किया राइट में तो 10⁻⁻1 होगा, दो शिफ्ट किया तो 10⁻2 रहेगा, एंड सो ऑन। समझा हम लोगों? ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। इसी को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। मतलब हम लोग कोई भी बड़े डिजिट को और बहुत सारे छोटे डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 10 के पावर में लिखेंगे ताकि वो इजी और सिंप्लीफाई हो जाए। इसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1, 2.1 दिया हुआ है। अगर आप एसएससी बोर्ड, वी आर फॉलोइंग एसएससी बोर्ड, तो एसएससी बोर्ड में आप देखेंगे 2.1 प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दो डिजिट दिया हुआ है, इसको एडिशन करना। क्या करने बोला है, एडिशन। पहला हम लोग करने जा रहे हैं एडिशन। हाउ टू ऐड दिस डिजिट, जो साइंटिफिक नोटेशन में है तो उसको ऐड कैसे करना है, तो हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, तो वापस से बता रहा हूँ, एडिशन डायरेक्टली नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपका 10 का पावर जो है वो सेम ना हो। अगर 10 का पावर सेम नहीं है तो हम लोग को क्या होगा, एडिशन नहीं होगा, राइट। तो या तो इसको 10⁻3 करना पड़ेगा या तो इसको 10⁻4 करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको 10⁻4 कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यही चीज को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू पॉइंट को इसको 10⁻4 करना है, तो पावर अगर मैं प्लस में बढ़ाऊंगा तो पावर क्या करेंगे, प्लस में बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव में बढ़ाने के लिए मेरे को पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। पावर को पॉजिटिव में बढ़ाने के लिए पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0.695 इंटू 10⁻4, राइट। तो हमारे दोनों डिजिट मेरे को मिल चुके, एक है 5.55 इंटू 10⁻4, दूसरा है 0.695 इंटू 10⁻4। नाउ ऐड करना है सिंपल, तो 5.55 इंटू 10⁻4 प्लस दूसरा कितना है 0.695, राइट। इसको जीरो कर लेते हैं, इंटू 10⁻4, राइट ना, 3 डिजिट चाहिए तो यहाँ पे जीरो लगा दिया, ठीक है। तो पावर तो सेम है, बस ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट, 1 आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ये करेक्ट, 1 आ जाएगा, 6.245 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻4। आंसर ये आपका, समझा हम लोगों। तो एडिशन क्या आएगा 6.245 इंटू 10⁻4। अंडरस्टूड बेटा, समझा, प्लीज लिख लो। Okay, next problem is problem number 2.2. What we have to do? We have to subtract this value from this value, right? Sorry, this value from this value. ये वैल्यू से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करना है। माइनस करने के लिए भी सेम ही है, कंडीशन है कि हम लोग का 10 का पावर सेम होना चाहिए। 10 का पावर क्या होना चाहिए, 10 का पावर सेम होना चाहिए। या तो आप इसको 10⁻³ बना लो, या तो इसको 10⁻² बनाओ। मैं इसको 10⁻² बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा 10⁻²? प्लीज ध्यान से देखो, ये अगर मेरा नंबर का स्केल है, ये 0 है, ये क्या है 0 है, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो -3 से -2 तक जाने के लिए नहीं क्या है, पॉजिटिव की तरफ भागना है। कहाँ भागना है, मैं पॉजिटिव वैल्यू की तरफ लेके जाना है। यानी इसका मतलब अगेन 10 का पावर क्या है, पॉजिटिव में ऐड करना है, पॉजिटिव बढ़ाना है। क्या है, पॉजिटिव में बढ़ाना है। 10 का पावर कहाँ बढ़ाना है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ाना है, ठीक है। कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। अभी बताया था मैंने 10 का पावर पॉजिटिव में बढ़ता है तो क्या होगा, आपका पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को मैं फिर से लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा 10, ये पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होगा 10 का 0.58 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा -2, है ना। 10⁻³ जो है 10⁻² में जो कन्वर्ट हुआ है वो क्यों हुआ है, किस में हुआ है, वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। कंफ्यूज मत होना, 10⁻³ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 10⁻² यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। मैंने आपको स्केल के जरिए बता दिया, समझा हम लोगों। और जब 10 का पावर पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ्ट में। तो मैंने शिफ्ट कर दिया, यानी हमारा वैल्यू क्वेश्चन आया 3.5
इंटू 10⁻² माइनस दिस। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्वेश्चन करते हैं 3.50 इंटू 10⁻² माइनस 0.58 इंटू 10⁻² माइनस 2। सॉल्व करो इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2.92 इंटू 10⁻² माइनस 2 विल बी एज इट इज। तो दिस इज योर आंसर। तो एग्जाम में आपको आएगा सब्सट्रैक्शन करने के लिए, तो पहला सब्सट्रैक्शन करने बोले या एडिशन करने बोलेगा तो पहला काम क्या करना है, पावर को सेम बनाने का, फिर जो वैल्यू थी उसको सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन जो दिया हुआ है वो आप कर सकते हैं इजीली। अंडरस्टूड? तो रूल समझ में आए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए पावर का सेम होना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए याद रखना बेटा, मल्टीप्लाई के लिए पावर को सेम होना जरूरी नहीं है, पावर का सेम होना जरूरी नहीं है, समझे हम लोगों? तो डायरेक्टली करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हम लोगों, तो करते हैं हम लोग। तो ये दोनों सेम है तो इसको एक साथ ले लो, ये दोनों सेम है तो इनको एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा, मैं उसको लिखता हूँ 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻8। तो इसको सॉल्व करेंगे 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10⁻5 प्लस, याद रखना पावर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब भी कोई 10⁻² पावर में है तो पावर का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर क्या होगा, पावर ऐड हो जाते हैं। ये सब हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको कुछ वैल्यू आएंगी, कितनी आएंगी, सॉल्व करो इसको, देखो कितनी वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू आएंगी 38 आपको आएगी 64, कितने आएंगी 38.64। मैंने सॉल्व कर लिया हूँ पहले से, तो आप देख लो। इनटू इसका पावर क्या है 10⁻5, इसका पावर क्या है 10⁻8, दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा 10⁻13 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बट बाय रूल आंसर क्या होना चाहिए, 1 डिजिट में होना चाहिए। तो इसको 1 डिजिट में करने के लिए पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे आप लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या होगा, पावर बढ़ेगा, पावर पॉजिटिव में बढ़ेगा, इसका होगा क्या हो जाएगा 10⁻14। तो आपका आंसर है 3.864 इंटू 10⁻14। अंडरस्टूड? इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी पावर सेम नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को पावर सेम करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो डायरेक्टली करते हैं, तो 9.8, राइट, इन दोनों को साथ में लिखूंगा, इन दोनों को साथ में लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻6, राइट ना? इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10⁻² एंड 10⁻6। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। तो 10⁻² प्लस 10⁻6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद ये आएगा 9.8 इंटू 2.5 इंटू 10⁻², ये माइनस माइनस क्या आएगा, -8 हो जाएगा। -2 -6 कितना है, -8 हो जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 24.50, क्या आएगा 24.50 इंटू 10⁻8। अंडरस्टूड? अगेन आंसर मिल चुका है, बट अगेन ये क्या है, 2 डिजिट में है, पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, मगर आंसर शुड बी बाय रूल क्या होना चाहिए, आंसर का पॉइंट 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पॉइंट को हम लोग शिफ्ट करेंगे, यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 2.450, क्योंकि पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो पावर एक पॉजिटिव में बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻7। पॉजिटिव में बढ़ाएंगे तो क्या होगा 10⁻7 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये आपका आंसर है प्रॉब्लम नंबर 2.4 का। अंडरस्टूड? सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विल स्टॉप ओवर हियर। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।